Yes, sir. स्टार्ट कीजिए रीड करना। So two special triangles in जी। a triangle in which all the three sides are of equal length is called an equilateral triangle. ठीक है, अब क्या रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनके थ्री साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है ट्राइंगल Yes. में कितनी साइड्स होती हैं? Three sides. थ्री साइड्स। कह रहा है ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। किसमें इक्वल हो? Sir, बताओ three. रुद्राक्ष, किस चीज में इक्वल हो? Length से इसके equal हो. ठीक है, इट मीन्स अगर ये 4 सेंटीमीटर की हो तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और ये वाली भी क्या होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। 4 से. तो जो ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? Equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, रुद्राक्ष, आर्यन, शिवम। Yes, sir. ठीक है, अब नीचे रीड करना। Take two copies of an equilateral triangle ABC, figure 6.19. Keep one of them fixed. Place the second triangle on it. It fits exactly into the first. Turn it round in any way and still they fit with one another exactly. Are अब you कह रहा है able? तक दो ट्राइंगल लेने हैं हमको सेम साइज की। अब इनको हम चाहे जैसे घुमा के उनको ऊपर फिट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वली क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे। आगे। Are you able to see that when the three sides of a triangle have equal length, then the three angles are also of the same size? कह रहा है आर यू एबल टू सी दैट व्हेन द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव इक्वल लेंथ देन थ्री एंगल्स आर आल्सो ऑफ द सेम साइज। अगर कोई आपका क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके क्या कहते हैं तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्वल उसके क्या कहते हैं एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर एंगल ए 60 एंगल है तो एंगल बी एंड सी कितने एंगल के होंगे? 60. Say 60. ओवरऑल कितना होगा? 180 degree. 180। इसीलिए हमने क्या बोला इसको, एंगल ए को 60। तो आपका एंगल बी है वो भी 60 हो जाएगा और एंगल सी भी क्या हो जाएगा? 60 एंगल। आपका रिजल्ट क्या निकलेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है? तक रुद्राक्ष क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. रुद्राक्ष आगे रीड करो। We conclude that in an equilateral triangle, first, all sides have same length. Second, each ठीक है। angle has measure 60 degree. ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं रिजल्ट जो कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं उसके ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ। उसके जो साइड्स होती हैं उसकी लेंथ सेम होती है। और सेकंड क्या है कंक्लूजन? ईच एंगल हैज मेजर 60 एंगल, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ओवरऑल ट्राइंगल में कितना होता है 180। तो अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 60 एंगल्स आएंगे। इसलिए क्या कहते हैं आपका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके एंगल 60 एंगल होते हैं। ठीक है? Yes, sir. चलिए रुद्राक्ष आगे रीड कीजिए। A triangle in which two sides are of equal length is called an isosceles triangle.
ठीक है, फर्स्ट आपका था इक्विलेटरल, थर्ड है आपका, सेकंड है आपका आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स। तो कह रहा है अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स। अभी हम लोगों ने क्या सीन किया, इसके तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल है, किसमें, लेंथ में। बट जो आइसोस्केल्स में होता है उसमें क्या होगा, कोई दो साइड्स इक्वल होंगी, एक या तो छोटी या तो बड़ी हो सकती है, स्मॉलर या बिगर हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें हम देख रहे हैं इसके बारे में, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, बट ये वाली साइड क्या है, लेंथ में बड़ी है। कैसी है, इसकी लेंथ इन दोनों से अलग है, या तो स्मॉलर हो सकती है या तो बिगर हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स। समझ में आया आइसोस्केल्स? यस सर। तक्ष, रुद्राक्ष, शिवम, यस सर। ठीक है। अब है आपका डायग्राम बना है, ट्राइंगल बना है एक्स वाई जेड। ठीक है, जो सेकेंड डायग्राम है 6.12, इसमें जो एक्सएम है ये क्या है, तक्ष, रुद्राक्ष, शिवम बताइए। तक्ष, रुद्राक्ष, शिवम, ये जो एक्स एम है ये क्या है, रुद्राक्ष, तक्ष, कौन सा डायग्राम? सर एक्स एम, 6.20 में। चलो तक्ष नीचे रीड कीजिएगा। सर ये सामेट्री का है ना सर, जो ट्रायंगल को बीच से? नहीं, ये कह रहा है अगर हम ट्राइंगल एक ले रहे हैं उसको बीच से फोल्ड कर रहे हैं, डाटेट कर रहे हैं ना, तो वहीं से हमें फोल्ड करना है, तो वो फोल्डेड लाइन है। ठीक है, चलिए रीड Yes, कीजिए। sir. From a piece of paper cut on an isosceles triangle XYZ with XY equals to XZ, figure 6.20. Fold it such that जी, Z lies on Y. The line XM for X is now the axis of symmetry, which you will read in chapter 14. You find that angle Y and angle Z fit on each other exactly. XY and XZ are called equal side. YZ is called the base and angle Y and angle Z are called base angle, and these are also equal. ठीक है। अब कह रहा है एक्स वाई और वाई जेड हम ए ले रहे हैं, इसमें क्या है आइसो स्केल्स में एक्स वाई और वाई एक्स जेड इक्वल है। जो ये आपका मान लीजिए, ज्यूम कर लीजिए, तो हम इरेज करते हैं, एक्स वाई एक्स जेड। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये क्या है, लेंथ में डिफरेंस है। ठीक है, अब कह रहा है लास्ट में देखेंगे एक्स वाई एंड वाई जेड एक्स जेड आर कॉल्ड इक्वल साइड्स। ये दोनों क्या कहलाती है, इक्वल साइड्स कहलाती है। देन कह रहा है वाई जेड इज कॉल्ड बेस। अब ये जो है आपका वाई जेड ये क्या कहलाता है, वाई जेड क्या कहलाता है, Base. बेस। अब बेस से जो एंगल बन रहे हैं, बेस वाली लाइन से जो एंगल बन रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, Base angle.
बेस एंगल। तो आपकी भी बेस लाइन ये थी, क्लियर है। अब यहां से एक एंगल यहां पे बन रहा है और एक एंगल यहां पे बन रहा है। ये कहां से बने? बेस वाली लाइन से बने, इसलिए इनको बेस एंगल बोल रहे हैं। एंड लास्ट आपका कह रहा है एंड दीज आर इक्वल एंगल्स, यानी कि जो ये होगा वाई एंगल वाई, वही क्या हो गया एंगल जेड। इट मीन्स जो एंगल क्या कहते हैं आपका एक्स है, ये डिफरेंस हो सकता है, यानी कि 3 एंगल्स में 2 एंगल्स तो इक्वल आपके रहेंगे ही। कौन से एंगल? जो बेस एंगल है, ठीक है। 10 in an isosceles triangles 2 sides have same length। जो 2 साइड्स होती हैं इनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है या सेम होती है। सेकेंड मिला है बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। कह रहा बेस एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट साइड्स में जो होती हैं बेस एंगल्स, ये इक्वल होती है, ठीक है। अब नीचे आप लोग का ट्राई दिस है, फाइंड एंगल एक्स इन ईच फिगर। तक सुदास फर्स्ट वाले का एक्स, पहले तक आप बताइए फर्स्ट वाले में एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर एक्स की हाँ सर 40 डिग्री। 40 डिग्री। हाँ, इसमें आप देखेंगे डायग्राम में आपको जो 40 डिग्री वाला है और एक्स वाला है, इसमें लाइन में ऐसे ऐसे कट भी दिख रहा है, होगा दिख रहा है। यस सर, यस सर। इसका मतलब क्या होगा? सर इक्वल सर, वो ये जो साइड्स हैं ये क्या है? इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। यस सर। अब सेकंड वाले में क्या होगा? सर 90 डिग्री। कितना? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। थर्ड तक्ष सर थर्ड, तो थर्ड का 50। 50। फोर्थ फोर्थ का सर 40 डिग्री। कौन बोला? रुद्राक्ष। यस सर। कैसे आपने 40 डिग्री बोला रुद्राक्ष? सर क्योंकि सर जो ऊपर वाला एंगल वो 100 है। हाँ ठीक सर है। सर पूरा ट्रायंगल 180 डिग्री होता है सर, दोनों एंगल इक्वल है तो 180 में 40 से 100 माइनस करेंगे, आपका आएगा 80 डिग्री। 80। और जब 80 को तो इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो 40 एंगल्स 40 आपके हो जाएगा। मिलेंगे, ठीक है। तक समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। तक्ष यस सर। ठीक है। अब ये वाला बताइए, फिफ्थ रुद्राक्ष। सर 45 डिग्री। 45। ये जो एक एंगल है वो 90 हो रहा है, और इट मीन्स जो दो इक्वल एंगल्स यस हैं सर। ये आपका क्या फॉर्म करेंगे? इक्वल फॉर्म करेंगे। तो 90 और 90 होता है आपका 180। तो 90 को जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 45 मिलेगा। 6 तक सर सिक्स्थ, सर 140। बताइए। सर इसका 150 हुआ। रुद्राक्ष सर 140। सर 70 डिग्री। हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। सर, आवाज नहीं आ रहा है। किसका? मेरा? सर अब आ रहा है। ठीक है। तक्ष 6 का बताइए। सर किसका? 6 वाले का।
सर 7 कितना होगा 6 वाले का? सर 4 तक आपकी वॉइस नहीं आ रही है। रुद्राक्ष आप बताइए 6 वाले का। सर 70 डिग्री। कैसे? सर क्योंकि जो 40 डिग्री है उसमें अगर 180 माइनस करेंगे सर 140 आएगा, अब 142 में डिवाइड करेंगे सर 70 आ जाएगा। सेवेंथ वाला? सेवेंथ रुद्राक्ष, सेवेंथ वाला? सर 60 डिग्री। कैसे है रुद्राक्ष? सर जो 120 डिग्री है हाँ सर, हाँ अगर रुद्राक्ष। उस साइड का ट्रायंगल का 30 देखेंगे 30 हो सर, गए। ये 120 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल किसके यस एंगल्स के बराबर होते हैं? किसके एंगल सर, एंगल के बराबर होते हैं ये जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं? अंदर के अपोजिट साइड्स के एंगल से। अपोजिट साइड्स में जो एंगल्स होते हैं उस होती हैं। तो ये 120 है और इसके जो नीचे बचता है वो 60 एंगल है। कितना है? 60। देखिएगा कैसे डायग्राम है। दिख रहा है डायग्राम? ये आपका 120 है, ये फाइंड करना है x, ठीक है। अब ये 120 है तो इसके नीचे वाला कितना होगा? ये वाला सर तक्ष 60। रुद्राक्ष 60, और ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा? तक्ष यस सर सर 120 डिग्री। 120। तो अब ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, तो इसको दो इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको 60 मिल जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे आपका 8 है, 9 है, इसको डन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं आपका फाइंड एंगल एक्स एंड वाई इन ईच फिगर। अब एंगल एक्स एंड वाई इस फिगर में इसको निकालना है, ये भी आप लोग निकाल लीजिएगा। अब है सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राई एंगल्स। चलिए 6.7 sum of the length of two sides of a triangle. First, make three non-collinear spots A, B, and C in your playground. Use lime powder. Mark the path AB, BC, and AC. Ask your friend to start जैसे from. क्या कहते हैं तक्ष, ये आपका फिगर दिख रहा है 6.21, इसमें कह रहा है मार्क 3 नॉन कोलिनियर स्पॉट्स। नॉन कोलिनियर स्पॉट 3 उन्होंने लगा दिया, ठीक है। ए बी एंड सी इन अ प्ले ग्राउंड यूजिंग लाइन पाउडर। मार्क द पाथ ए बी बी सी एंड ए सी। अब ये क्या कह रहे हैं? पाथ ए बी बी सी है, बी सी इन्होंने क्या किया है? पाथ बना दिया, ठीक है। Ask your friend to start from A to reach C, walking along one or more of these paths. C can, for example, walk with along AB and then BC to reach C, or C walk straight along AC. अब ये आपके स्पॉट्स थे। अब हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, ए से सी तक जानी है। तो कौन कौन से पाथ हो सकते हैं?
बताइए रुद्राक्ष सर। यस सर, क्या पूछा? अगर ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें हमें अपनी जर्नी से स्टार्ट करनी है और सी तक जानी है, तो हम किस किस पाथ से जा सकते हैं वहां पे? सर बी टू सी। फर्स्ट हो जाएगा, आप ऐसे आएंगे, इधर से आएंगे, ए टू बी, देन बी टू सी। सी। क्लियर है? यस सर। और सर या एसी सेकेंड होता है, आप डायरेक्ट एसी ए टू सी जा सकते हैं। ठीक है, सेम चीज है। सी विल नेचुरली प्रिफर द डायरेक्ट पाथ एसी। अब आप क्या करोगे, जो छोटा रास्ता है वही क्या करेंगे, आप प्रीफर करेंगे। ठीक है, यस सर। if C starts to path AB and then BC, C will have to walk more. In other words, AB plus BC is greater than AC. अब इस डायग्राम से हमें ये क्लियर है, जो ये AB प्लस BC ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा AC के। यानी कि जो हमें लॉन्ग रूट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? शॉर्ट रूट से। ये क्लियर है? सर क्यों? अब आप पहले इतना लेंथ इधर आएंगे, देन आप इधर जाएंगे। डायरेक्ट अगर आप आएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी कम होगी कि नहीं होगी? यस सर। रुद्राक्ष यस सर। क्लियर है? यस सर। By a similar argument, you find that CA plus AB is greater than BC and BC plus CA is greater than AB. सेम ऐसे अगर हम C से चले A तक जाने के लिए तो दो पाथ होंगे। तो ये आपके 3 कंडीशंस बन रही हैं। These observations suggest that the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than third side. ये आपका नोट है, इसको लिख लीजिएगा। सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसको डाल के ये जो बोर्ड लिखा गया है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। समझ में आया? सर जितने भी बोल्ड सेंटेंस है वो नोट्स है। हाँ, ये जो बोल्ड सेंटेंस होते हैं ये नोट्स होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको बीच बीच में आएंगे। जैसे आप लोग का ये था एक्सटीरियर एंगल वाला था, जो आप लोग को बोला गया था लिख लीजिएगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके जो अपोजिट होते हैं वो जो एंगल फॉर्म करता है वो दोनों के सम के इक्वल होता है। तो ये आपको हायर क्लास में भी ये सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, सेकेंड है कलेक्ट 15 स्मॉल स्टिक्स आर स्ट्रिप ऑफ डिफरेंट लेंथ से 6, 7, 8, 9, 20। Take any 3 of these sticks and try to form a triangle. Repeat this by choosing different combination of 3 sticks. अब 3 sticks means क्या हुआ? बताइए तब रुद्राक्ष। रुद्राक्ष यस सर। 3 Yes, sticks sir. means क्या हुआ? 3 look मीन्स ये जो हमारे हैं ये 3 साइड्स हैं, तो डिफरेंट 3 स्टिक्स लेके हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है। सपोज यू फर्स्ट choose 2 sticks of length 6 centimeter and 12 centimeter. Your third stick has be the length more than 6 minus 12 minus 6 equal 6 centimeter and less than hello Shivam ठीक है, कह रहा है सपोज यू फर्स्ट choose 2 sticks of length 6 centimeter and 12 centimeter. Your third sticks has to be the length more than 12 minus 6 equals 6 or less than
12 plus 6 80 centimeter. Try this and find out why it is so. आप इसको स्टिक रख के आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये लेस क्यों हो रहा है और ग्रेटर क्यों हो रहा है. To form a triangle, you will need any three sticks such that the sum of lengths of any two of them will always be greater than the length of third stick. This also suggests that the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the third side. क्लियर है? अभी आपने इक्विलेटरल और क्या पढ़ा था? आइसोस्केल्स पढ़े थे? यस सर. तो हम लोगों ने इक्विलेटरल में क्या पढ़ा था? जो साइड्स होती हैं ये तीनों क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. अभी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, फॉर्म हो गया? यस सर. क्या होगा? यस सर. इट मींस क्या होगा? ये अगर 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर होगा और ये कितना हो जाएगा आपका? 8. अब आप किसी भी दो साइड को ऐड कर लीजिए. अब मान लीजिए ए बी एंड सी. अब इसको आप किसी दो साइड्स को ऐड कर लीजिए. तो 8 + 8 इक्वल आपका 16 हो जाएगा, जो कि ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किसी भी एक साइड से, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा. क्लियर है? यस सर. ठीक है. अब थर्ड है आपका ड्रा एनी थ्री ट्राइंगल से ABC PQR एंड ट्राइंगल XYZ इन योर नोटबुक. ठीक है. अब आपका ट्राइंगल ABC PQR एंड XYZ फॉर्म किए गए हैं. यूज योर रूलर टू फाइंड द लेंथ ऑफ देयर साइड्स एंड देन टेबुलेट योर रिजल्ट एज फॉलो. अब आप क्या करना है, ट्राइंगल आपके जो ABC है, रूलर की हेल्प से इसकी लेंथ निकालिएगा. उसमें से ये है जो लेंथ ऑफ साइड्स आपने क्या एज्यूम की है, AB की आपकी क्या आ रही है, BC की क्या आ रही है और CA की क्या आ रही है. देन सेकेंड है आपका इज दिस ट्रू, AB माइनस BC इज ग्रेटर देन CA. अगर हम AB को BC से माइनस कर रहे हैं तो वो क्या CA से स्मॉलर है या ग्रेटर है, ये चीज आपको निकालनी है. ये आप लोग कर लीजिएगा. लास्ट में है दिस आल्सो स्ट्रेंथ्स एंड our earlier guess, therefore we concluded that sum of lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third. वही सेम चीज है. We also find that the difference between the length of any two sides of a triangle is smaller than the length of third side. इसमें एक चीज और कंक्लूड हो जाएगा. We also find that the difference between, यहां से the difference between the length of any two sides of a triangle is smaller than the length of a third side. फिर आपका एग्जाम्पल है थर्ड तक एग्जाम्पल रीड कीजिएगा. Is there a triangle whose sides have length 10.2 centimeter, 5.8 centimeter, and 4.5 centimeter? Solution. Suppose is such there a triangle whose sides have length 10.2 centimeter, 5.8 centimeter and 4.5 centimeter. तो क्या ऐसे जो थ्री मेजरमेंट्स दिए गए हैं इससे ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं? सॉल्यूशन क्या है आपका? सपोज दैट द ट्राइंगल इज पॉसिबल, देन द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स वुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स. अब हम जो स्मॉलर जो हैं उनकी साइड्स को ऐड कर रहे हैं. 4.5 + 5.8 विच इज ग्रेटर देन 10.2. वो क्या हो रहा है? ग्रेटर हो रहा है. तीनों जो पॉसिबिलिटीज है वो हम लोग कर रहे हैं. देयरफॉर द ट्राइंगल इज पॉसिबल. जो हमारे ये जो 3 पॉइंट्स थे पीछे आपका AB + BC इज ग्रेटर देन AC, ये मिला कि नहीं मिला? 6.7 में इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 मिला रुद्राक्ष. AB + BC is greater than AC, BC + CA is greater than AB, CA + AB is greater than
BC। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल आपका, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बिटवीन विच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड्स फॉल। अब दो साइड्स दिए गए हैं, अब थर्ड वाले को निकालना है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो दोनों को ऐड कर लीजिए या दोनों को सबट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी लेंथ होगी वही क्या हो जाएगी आपकी थर्ड साइड। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब एक्सरसाइज 6.4 है, ये आप लोग घर से कर लीजिएगा। अब इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। यस सर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए बाय क्लास। बाय सर।